शहद की बोतल कितने लोगे? शहद लाया कोई, लाए उठाए अपने हाथों में उठाए। हाँ शेयर कर लेंगे, हालेलुया। पड़ोसी को दे देंगे। हाँ अपना शहद उठा लो। हालेलुया। बस अभी कोई चखेगा नहीं, बस बॉटल को छू लेना। पड़ोसी आप बस बॉटल को छू लेना, परमेश्वर की पावर हर जगह है। आमेन। ठीक है। हालेलुया। टच लो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नीति वचन के 24:13 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बोला सुलेमान को, अपने बेटे को बोला तू मधु खा क्योंकि वो तुझे बुद्धि देगा और तेरी जिंदगी में तरक्की कराएगा। ऐसे मधु का रस खाने से कोई बुद्धि और तरक्की नहीं होती। परमेश्वर का कहने का मतलब था कि तू मेरा वचन खा। हालेलुया। जो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान मीठा है, मीठा, ये यीशु मसीह ने बोला। ये परमेश्वर उसको बताना चाह रहा था कि तू मेरा वचन खा जो मधुमक्खी के छत्ते के समान मीठा है। नीति वचन 16:24 में आप देखेंगे परमेश्वर ने बात करी सुलेमान से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उसमें लिखा है कि ये तेरी आत्मा, तेरे प्राण को मिठास देगा और तेरी हड्डियों में चंगाई करेगा। आमेन। तो जो आज हम हनी मीटिंग कर रहे हैं ये बिब्लिकल है। हालेलुया। ये गॉड की कॉवेनेंट है, ये परमेश्वर का कॉवेनेंट है। हम जब परमेश्वर की सारी कॉवेनेंट को फॉलो करके चलते अपने जीवन में, तभी आशीष आती है आपके ऊपर, तभी आशीष आती है आपके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जल्दी हम नमक वाली मीटिंग भी करेंगे, सॉल्ट मीटिंग। आमीन। क्योंकि ये सारी चीजें धरती की, पृथ्वी की परमेश्वर के हाथों से बनाई गई है, इंसानों के हाथों से नहीं बनाई गई। मतलब अगर परमेश्वर ने अपने हाथों से दुनिया की चीजें बनाई है तो उसका मतलब उसके हाथ जो पवित्र हैं, जो चंगाई करते हैं, जो छुटकारा करते हैं, जो बदलाव करते हैं, उन हाथों ने इस दुनिया की चीजों को बनाया है। आमेन। कहने का मतलब इनमें पावर है जब आप परमेश्वर को बुलाते हो उसमें। हालेलुया। ये चीजें अनॉइंट की जा सकती हैं, ये चीजें एक्सेस पा सकती हैं जब हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। आपके शहदों को घर जाके आप चख लेना, बट अभी बॉटल ही पकड़ लो। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ आपके, ठीक है, चख भी सकते हैं आप, चख भी सकते हैं। नीति वचन में पढ़ूंगा 24 अध्याय, यहाँ पर 13-14 आयत में लिखा है वचन के अनुसार, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी खा ले क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति से बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू बुद्धि को प्राप्त कर ले। बुद्धि जो है वो बहुत ही कीमती है, बहुत जरूरी है सबके लिए। यदि तेरे अंदर बुद्धि ज्ञान है तो तुझे वो बुद्धि है मीठी लगेगी, शहद के समान लगेगी, शहद का काम करेगी तेरे जीवन में, तेरे जीवन में मिठास लाएगी, तेरे जीव की कड़वाहट को दूर करेगी, तेरे रब बोलने को दूर करेगी, तेरी नफरत को दूर करेगी। शहद जो है वो नफरत को दूर करता है, मिठास लाता है जिंदगी में, हमारे मुंह को मिठास देता है कि हम मीठा बोले। आमीन। हम मीठा बोले, अच्छा बोले, क्योंकि वचन में लिखा कि तुम्हारी बातें सुहावनी हो, मन भावनी हो, और लोगों को जो है शांति देने के लिए, चंगा करने के लिए अच्छी जुबान बोले। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जीभ से ही शहद को चाटते और खाते। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब खा लो, सब खा लो। हे मेरे पुत्र तू खा ले ताकि तू सचमुच में बोलने में धीरा हो, क्रोध तेरा चला जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका आत्मिक जो है सूचक है, ये आत्मिक सिंबल है
कि जब हम सचमुच में परमेश्वर के वचन से और उसकी बुद्धि से भरे रहते हैं तो हमें मालूम है कि हमें कैसे बातचीत करना है, किससे क्या बोलना, हम सोच के बोलें, हम किसी को हर्ट ना करें, हम किसी को सताव ना करें, हम परेशान ना करें, बिना कारण के हम किसी को बोले नहीं, हम बिना कारण के गुस्सा ना करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मीठेपन का मतलब है कि हमारी जुबान भी मीठी रहे और परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि बुद्धि को पालो, तो जैसे आपको शहद मीठा लगेगा वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धि भी आपको अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी और आपके जीवन को बदले। आमेन। क्योंकि जो मूर्ख है, जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर है, उनको नहीं मालूम है कि क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, वो अपनी चाल चलते। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मेरी चाल पर चलो और वचन में लिखा कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमेन। यही वचन हम यिर्मयाह नबी की किताब 29 और 11 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का यहोवा कहता है कि जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ तुम्हारे हानि की नहीं, तुम्हारे लाभ की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आमेन। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की बुद्धि है जो आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भर जाए, उसके वचन के ज्ञान से भर जाए। पृथ्वी का ज्ञान जो है, जो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां से हम बहुत सी दुष्टात्माओं को पढ़ते और लेके आते हैं अपने जीवन। हम सांसारिक सब्जेक्ट तो पढ़ लेते, लेकिन उन कॉलेज स्टूडेंट और जो यूनिवर्सिटी में जो है, हम जो विद्यालय में जो इस तरह से हमें जो बहुत सी बुरी चीजें भी लग जाती, बुरी आत्माएं लग जाती और हम जो है उन्हीं के साथ जीते। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, मेरे वचन को वहाँ पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना आप पढ़ना चाहते, शिक्षा की आशीष लेना चाहते लें, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी बुद्धि की भी शिक्षा को लो, मेरी बुद्धि की बातों को लो। आमेन। इसको मत छोड़ देना। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ सांसारिक ज्ञान रखो या दुनिया के ज्ञान में पड़े रहो। परमेश्वर कह रहा कि मेरा ज्ञान लो, मेरी बातें लो, मेरी शक्ति लो, मेरी मिठास लो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई कड़वी चीज नहीं बोली, परमेश्वर ने शहद ही क्यों बोला? क्यों? क्योंकि यदि परमेश्वर कोई और चीज बोलता तो शायद उसमें स्वाद नहीं। परमेश्वर ने मिर्ची नहीं बोली, परमेश्वर ने करेला नहीं बोला, परमेश्वर ने अनाज नहीं बोला, परमेश्वर ने किसी और चीज का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने शहद को क्यों? क्योंकि शहद से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, बुद्धि ज्ञान भी आता है, बल मिलता है, पर बहुत ज्यादा मात्रा में भी ना खाए। आमेन। हालेलुया। सिर्फ इसको 1-2 बूंद ही खाए। और ये जो अभिषेक का जो शहद है, ये आप अपने पड़ोसी को भी अभी बांटेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अभिषेक जो है बढ़ सके। आमेन। जो लोग नहीं लाए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बांटेंगे और मेरी सहायता करेंगे। अक्षर हालेलुया। मिलन हमारी सहायता मदद करेगा। हालेलुया। एक बूंद हथेली में देना जिनके पास नहीं, हथेली में देना, उंगली में नहीं, उंगली तो हथेली में ऐसे चाटना सब ने। सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जो अभी के हथेलियों में शहद आया, परमेश्वर ये तेरा शहद है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी से आज हर तरीके की कड़वाहट पर निकल जाए, वो बीमारियां, वो बोझ, वो परेशानी जो उनकी जिंदगी में कड़वाहट पर लेके आ रही है, आज जब ये तेरा शहद खाए परमेश्वर, आज तेरी वचन की मिठास आ जाए यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1:1-9 काम करने पाए इन सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनॉइंट करता है और देख तेरी सामर्थ से परमेश्वरी अपने जीवन को आज से चलाएंगे। हालेलुया। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में शुभ आमीन और आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी।
उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। और पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। फिर वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे और जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनान भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत देरे आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुत से अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 के चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। इस प्रकार प्रभु का जो सुसमाचार है वो बलपूर्वक बढ़ता गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो इफिसुस है जो आज मैप में इसे टर्की बोलते हैं, टर्की, ये वहां की घटना है। ये वहीं पर कलीसिया में ये सब कुछ हुआ, इफिसुस में हुआ। इफिसुस जो था वो एक बहुत ही बिजनेस सेंटर था। हर तरह के लोग वहां पर रहते थे। वहां पर कलीसिया बनी। सबसे पहले यहीं पर लोग मसीह कहलाए, कलीसिया बनी। आज भी वहां पर बहुत मसीह हैं, बहुत बड़े बड़े कलीसिया हैं, चर्च हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे कि जादू टोने का, काले जादू का भी, जादू टोना तंत्र मंत्र का भी एक केंद्र था।
बहुत होता था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को धनी बनने का बहुत ही शौक था और एक होड़ थी कि हम भी पैसा कमा लें, हम भी पैसा कमा। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है कि हम किसी तरह से धनी बन जाए। तो इफिसस के भी जो लोग थे वो भी जो है जादू टोने पे विश्वास करते थे, और उस शहर में सबसे ज्यादा जादू टोने की किताबें थी, वो थी। और यहाँ पर जब पौलुस ऊपर के देशों से आया, इस जगह में आया, तो वो 12 लोगों से मुलाकात उसकी हुई, जिन्होंने कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। अभी हमारे कलीसिया में बपतिस्मे होने वाले हैं, पानी के बपतिस्मे होने वाले, तो वही पानी का जो बपतिस्मा है इन 12 लोगों ने लिया था, और जिन्होंने मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा दिया था। सो पौलुस प्रेरित था, उसने उनसे सवाल किया कि तुमने विश्वास करते समय, बपतिस्मा लेते समय, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उनका जवाब था कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। आज हमारी ये समस्या नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, हमें पवित्र आत्मा के बारे में कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का त्रिएक जो रूप है, उसका आखिरी अनुग्रह का आत्मा है, जो आज सारे संसार में वही कार्य कर रहा है। कलीसिया में वही संसार के एक एक जगह कार्य कर रहा है, जो यीशु मसीह ने जिस मिशन को लेके आए थे, कोई उसमें अंतर नहीं है, पूरा पूरा वही काम हो रहा है। सो पौलुस ने उनको कहा कि तुम्हें मैं बपतिस्मा देता हूं, तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। तो उसने कहा कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो मन फिराव था, इसमें तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें विश्वास अधूरा है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना विश्वास अधूरा होता है, पवित्र आत्मा के बिना हमारा नॉलेज अधूरा होता है। यदि हम सिर्फ पानी का बपतिस्मा ले लें, पवित्र आत्मा ना पाएं, पवित्र आत्मा को ना समझें, उसका अभिषेक ना लें, तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इन लोगों का भी ज्ञान अधूरा था। इन्होंने कहा कि हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी, हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा जी के बारे में, हमें बताओ, हमें शौक है, हमें भूख और प्यास है। तो संत पौलुस ने कहा कि अरे पवित्र आत्मा तो पाना जरूरी है। फिर उसने यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दिया, वचन में लिखा है, पानी का बपतिस्मा दिया। उनको कहा कि अब तुम पूरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा, अब तुम बपतिस्मा पाके जब हाथ तुम परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। और वचन में लिखा है कि और संत पौलुस ने पानी का बपतिस्मा देके उन पर जैसे ही हाथ रख के, वचन में लिखा है वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हालेलुया, तारीफ करने लगे और आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। उनको भी मालूम हुआ पवित्र आत्मा पर आ गया, उनका नॉलेज पूरा हो गया, उनकी पावर पूरी हो गई, उनकी शक्ति पूरी हो गई। वो अन्य भाषा में बोलने लगे, वो प्रभु के कामों को बोलने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे। वो 12 लोग थे, 12 पुरुष थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया उस समय में इफिसस में, और वो खुश हो गए, आनंदित हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, इसी की हमें जरूरत थी, हाँ, हमारा नॉलेज पूरा हो गया, आत्मिक नॉलेज पवित्र आत्मा के बिना पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता, बताना चाहता है कि इस उदाहरण को ले। वचन में लिखा कि आगे संत पौलुस जो है वो प्रचार करने लगे, इतनी
इतना अभिषेक बढ़ गया। इफिसुस में पूरे टर्की में इतना अभिषेक बढ़ने लगा, इतना सामर्थ के काम होने लगा कि जादू टोना करने वाले अपनी पोथियां जलाने लगे। और संत पौलुस के अंदर इतना अभिषेक पवित्र आत्मा भर गया कि जब लोग अपने रुमाल और अंगोछे लाकर उसको छुला के बीमारों पर रखते थे तो बीमारों की दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, बीमारियां चली जाती थी। और एक बहुत बड़ा आनंद और एक बहुत बड़ा बेदारी इफिसुस में आ गया। ताली बजा के परमेश्वर की अद्भुत काम होने लगे, अद्भुत सामर्थ्य के काम होने लगे। संत पौलुस बताने लगा कि जो तुम जादू टोना तंत्र मंत्र में जो फालतू की बातों में विश्वास करते हो, इनमें कुछ नहीं रखा है। अपनी पोथियां जला दो, अपने सारे मंत्र जला दो। यीशु मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, वो सच्चा है। उसकी सामर्थ को तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, देख रहे हो। तुम अपना ज्ञान ले लो, परमेश्वर का ज्ञान ले लो, आत्मिक सुख ले लो। और बहुत प्रचार करता रहा। आराधनालय में भी उसके साथ बात विवाद करते थे लोग, वो करता रहा। 3 महीने तक आराधनालय में गया यहूदियों में। वहां पर जो शास्त्री लोग थे, जो विश्वास नहीं करते थे, जो बड़े कामों को देखकर भी, अभिषेक को भी देखकर वो नहीं मानते थे, उनसे बात विवाद होता रहा। आगे हम देखते हैं कि संत पौलुस इफिसुस में 2 साल रहे। वचन में लिखा कि वो भाड़े के घर में 2 साल रहे और वहां पर पूरे जो राज्य और कंट्री सब जगह प्रचार किया, परमेश्वर का प्रचार किया और यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होने लगे। और वचन में लिखा कि एक महायाजक था, उसका नाम था स्कीवा। उसके 7 पुत्र थे। कितने थे? 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे। जब उन्होंने देखा कि संत पौलुस और उनके साथी लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, उनके दुष्ट आत्मा निकलती है, जादू टोने टूटते हैं, तो 7 पुत्र भी बड़े शान से उन्होंने कहा कि हम तो प्रीस्ट के, पंडित के बेटे हैं। इसके वह महायाजक के, पंडित के बेटे हैं। उन्होंने दाव में आके कहा कि ये नाम हम भी यूज करेंगे, हम भी निकालेंगे दुष्ट आत्मा, हम भी लोगों की बीमारियां दूर करेंगे। पौलुस ने समझाया उनको, अरे पंगे मत लो, तुम्हें पवित्र आत्मा तो मिला नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से ये निकलेगी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम तो यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे। तो संत पौलुस ने कहा जाओ निकाल लो, जाके देख लो निकाल के। तो वो 7 पुत्र बड़े शान से, घमंड से कि हमें तो पावर मिल गई है, यीशु मसीह की पावर मिल गई, हम निकालेंगे। तो वो जब वो एक मनुष्य था उस घर में जहाँ वो गए थे, 7 पुत्र स्कीवा के, तो वो जब निकालने लगे, दुष्ट आत्मा निकालने लगे उस मनुष्य में से, तो वचन में लिखा कि जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं थी वो बहुत ताकतवर थी। हालांकि उनकी कोई ताकत नहीं है यीशु मसीह के सामने, लेकिन उस दुष्ट आत्मा ने ये सवाल किया कि अपोलोस को भी मैं जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं पतरस को भी जानती हूँ, मैं यूहन्ना को भी जानती हूँ, तुम लोग कौन? तो उन्होंने कहा कि हम तो महायाजक के पुत्र हैं, हम यीशु मसीह के नाम से आए। तो उस मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, उसने उन्हें बहुत मारा पीटा, 7 की अच्छी पिटाई। कहा अच्छा तुम निकालोगे, निकाल के देखो। कभी कभी यहाँ भी ऐसा होता है चर्च में कि जिनमें होती है दुष्ट आत्माएं, उनसे हमें पकड़ना पड़ता है ना। दिल्ली से एक लेडी आई थी, उसको 5 जन पकड़ रहे थे, फिर भी काबू में नहीं आ रही थी। ब्रदर पकड़े हुए थे, है ना, हमारे भाई लोग ने जोर से पकड़ा हुआ, वो किसी को मार देना चाहती, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ के सामने सब दुष्ट आत्माएं फेल है। आमीन, ताली बजाती परमेश्वर की पावन। तो ये 7 जो बेटे थे, इनको बहुत पिटाई हुई, और पिटाई तो हुई, उनके कपड़े खींच के फाड़ के निकाल दिए दुष्ट आत्मा, और उनको नंगा करके घर से बाहर निकाल। ऐसा यहाँ भी होता है। बहुत सारे पास्टर जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है,
वो निकालने जाते तो उनकी भी पिटाई होती और उनको भी भगाया जाता। बहुत सारे पास्टर्स का फोन आता मुझे 12 बजे 1 बजे, पास्टर महेंद्रा आ जाओ, इस घर में चले जाओ, हमारे बस की नहीं है दुष्ट आत्मा, हम नहीं निकाल पा रहे, आप जाओ, हमें डर लगता है, आपके पास अभिषेक है, आप निकाल दोगे। तो मैं कहता क्यों नहीं, मैंने कहा आप पास्टर आप निकालो। कहते नहीं हमने पंगे नहीं लेने दुष्ट आत्मा से, कहीं वो हमारी पिटाई ना कर दे, है ना, वो कहीं हमें मार ना दे, गला ना दबा दे। कई पास्टर नहीं जाते, लेकिन जो अभिषिक्त हैं, जिनको पवित्र आत्मा की शक्ति, जो नम्र है, दीन है, जो प्रभु में चलते, जो घमंड नहीं करते, जो प्रभु के वचन को जानते, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो प्रभु की वाणी को, आवाज को सुनते हैं तो उनसे जरूर निकलती है। अबे ताली बजाकर परमेश्वर को चाहे जल्दी निकले, चाहे थोड़ा टाइम लगा के निकलती है, जरूर निकलती है। बड़े बड़े जिन भी निकल गए, हालेलुया, आमेन। जिन राक्षस भी निकल गए, 2 सफेद सींग वाले निकल गए, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि वचन में लिखा कि जो तुम्हारे अंदर है वो सामर्थ्य है, जो बाहर उससे भी सामर्थ्य है, आमेन। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला के क्या कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, इसलिए तुम मेरे नाम से जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करके निकालो, हालेलुया, मेरे नाम से निकालो, और वो निकलेगी, उनको निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। प्रभु की यदि आप सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की यदि बड़ाई करना चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा पा के अच्छे से कर सकते हैं, आमेन। दूसरे लोग भी कर सकते हैं प्रभु की बड़ाई, लेकिन पवित्र आत्मा, जैसे कि 10वें अध्याय की 45 से 47 आयत में हम देखते हैं कि जब अन्य जाति पतरस का जो वचन सुन रहे थे कि वो किस तरह से यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि पवित्र आत्मा कैसे उतर जाएगा, तो वो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उन्होंने ले लिया, और वो अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। ये है पवित्र आत्मा जी के काम जो हमने करने और देखने हैं, और अपने नॉलेज को अपने अधूरा नहीं रखना है, हमने अपने नॉलेज को बढ़ाना है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि किस तरह से जो जादू टोने, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाले जो हैं, इनसे दूर रहना, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि काला जादू, पीला जादू, सफेद जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र जो है आज लोग कर रहे हैं किसी के बिगाड़ के लिए, किसी की जिंदगी को खराब करने के लिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी की सफलता ना आए, किसी का बिजनेस ना चले, किसी की नौकरी ना रहे, इस तरह से लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और काली बुरी नजरें भेज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों पे ये सब नहीं चलेगा, आमेन। ये कलीसिया ने, इफिसुस की कलीसिया ने बता दिया कि देखो परमेश्वर की पावर ज्यादा बड़ी है ना कि चीजों की पावर। मॉनिटरिंग स्पिरिट, जो ऐसी आत्मा, इसलिए बोला जाता है कि आपका यदि कोई काम, बड़ा काम बनने वाला, आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, कहीं पे आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो अपने तक ये बात सीमित रखो, है ना, अपने तक भी बात सीमित रखो। कोई बड़ी आशीष मिलने वाली तो अपने तक सीमित रखो। आपने यदि किसी को बता दिया और लोगों को बताते जाओगे तो जो मॉनिटरिंग स्पिरिट है, जो जाने वाली, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपके पीछे लगी हुई हैं ऑलरेडी आपका नुकसान करने के लिए, वो आपकी बात को ले जाके जहां आपको सफलता मिलनी है, जहां वीजा मिलना है, जहां चंगाई मिलनी है, जहां काम होना है, वहां जाके दुष्ट आत्मा आपके काम को खत्म कर देती, बंद कर देती।
समझ रहे? कितने लोग समझ गए? ताली बजा के बताओ। मॉनिटरिंग स्पिरिट जो आगे जाती है, भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करते। मैं रेस्ट दे रहा हूं, अपनी अच्छी बातों को, आशीषों को, अपनी बरकतों को बार बार किसी को नहीं बताते रहे। पड़ोसियों को खड़े होकर चर्चा नहीं करना, रिश्तेदारों को एकदम से नहीं करना, कोई बड़ा काम हुआ तो एकदम से अपनी बहन या भाई को नहीं फोन लगा देना कि अब मेरा ये काम होने वाला है। वो आपके फोन से दुष्टात्मा शैतान सुन लेता है और वो जाके आपके काम को बिगाड़ देता है। समझ रहे? आपके काम को बिगाड़ देते। कहते ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते, दुष्ट आत्माओं के कान होते हैं, जो आपकी बात को, कहीं आपको जमीन मकान मिल रहा है तो वो जाके कट कर देते अधिकतर। तो इसलिए आप केयरफुल रहिए, किसी की बुरी जुबान नहीं लेना है, किसी का श्राप नहीं लेना है, किसी से आपको पंगा मोल नहीं लेना। आपने अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रभु के समान जीवन सीधा सीधा जीना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपने किसी के धर्म की बात नहीं करनी, किसी से धार्मिक आपने बहस नहीं करनी, किसी के धर्म को आपने कुछ कहना नहीं है। आपने अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी दुनिया को बताना है। आपने बाइबल की बात बतानी। आपने कोई धर्म की बकवास नहीं करनी किसी से कि आपके धर्म में ये लिखा, मेरे धर्म में ये लिखा, ऐसा होता वैसा, इससे दूर रहे। प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रभु का वचन सीधा सीधा लेना है। बाकी लोग अपने आप ही सच्चाई जान जाएंगे, क्योंकि बकवास से खुदा नहीं मिलता, बहस से परमेश्वर नहीं मिलता, बहस करने से परमेश्वर नहीं मिलता है। जो है प्रेम से परमेश्वर मिलता है, सुसमाचार से परमेश्वर मिलता है। तो हम अपनी जुबान, अपनी टंग, अपनी जीभ कैसे रखें? हम अपनी जीभ को विश्वास से भर लें, प्रभु की मिठास से भर लें। हम अपनी आत्मा को विश्वास से भर लें, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपने जो आज शहर की मीटिंग अटेंड की है, इससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए, आपके जीवन में बहुत सुधार आया। अब आप जब यदि कुछ बोलना चाहेंगे, किसी को बुरा बोलना चाहेंगे या गलत बोलना चाहेंगे, तो आपको पवित्र आत्मा जी रोकेगा। आपको कड़वी जुबान नहीं हो पाएगी। आपकी कड़वाहट को आज परमेश्वर ने खत्म किया। आप अपने जीवन साथी के साथ अब आज से मीठा बोलेंगे। हालेलुया, ताली बजाते हैं। हालेलुया, पति पत्नी से मीठा बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हमने उन अशुद्ध आत्माओं को जो परिवार में काम करती आई हैं, कि परिवार में लड़ाई की आदत थी, कि परिवार में गुस्से की आदत थी, या परिवार में नशों की आदत थी, या परिवार में गड़बड़ी करने की आदत थी, उनका आज हमने खंडन किया। हमने उनको आज तोड़ा है, जो उनका लिंक तोड़ा, आपके वंशों के श्रापों का लिंक तोड़ा, जो पीछे से चला रहा। आज आपने पूरी मिठास लेके, परमेश्वर की वचन की मिठास लेके, आशा में आनंदित होके आपने क्लेशों को भगाया, क्लेश कराने वाली दुष्टात्मा को भगाया। परमेश्वर ने आज कोई शांति का काम आपके जीवन में किया है। परमेश्वर कार्य करता है। देखो, आपने एक्शन लिया है, आपने शहद खाया है, आपने मीठा बनने की कोशिश की है, और ऐसे कोशिश करते रहो वचन के मुताबिक। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसुस की जो कंट्री थी, जो टर्की थी, उस समय में वहां पर एक देवी थी, उसका नाम था आर्टेमिस थी। और ये पैदा करने के लिए, पैसा पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए लोग इसको मानते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये धारणा थी कि ये जो देवी है, ये स्वर्ग से किसी ने हमें ये मूर्ति दी है, स्वर्ग से आई। वो सोचते थे कि ऊपर से गिरी,
और उसको उन्होंने एक बड़े मंदिर में रख दिया और वो उसकी पूजा पाठ करने लगे थे। लोगों को इसी दुष्टात्मा ने कंट्रोल करके रखा था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी दुष्टात्मा ने कंट्रोल करके रखा था। तो लोगों का जो सारा ध्यान था वहां पर था। उनका ध्यान जब बदला है, कब बदला? जब संत पौलुस ने परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा दी, आराधना स्तुति दी है, प्रचार किया है, तो उसके बंधन टूट गए। आमीन। उस एरिया के, उस कंट्री के बंधन टूट गए। अब वचन में लिखा कि लोग विश्वास करने लगे, विश्वास से परमेश्वर के चरणों में आने लगे, प्रभु को मानने लगे। अब वचन में लिखा है कि वहां पर सबसे पहले तो आराधनालय में दंगा हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जहां पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बहुत ही सामर्थ्य बड़ा अभिषेक आता है, जिस कलीसिया में अभिषेक रहता है, जिस कलीसिया में लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा होते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उसमें भी शैतान शत्रु को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता रहता है। हमारी कलीसिया के भी साथ ऐसे ही होता है कि जब कलीसिया बहुत बढ़ जाती, लोग आने लगते हैं, तो शैतान को जलन होने लगती है। किसी जवान बच्चे को इस्तेमाल करने लगता है, किसी स्त्री को इस्तेमाल करने लगता है कि कलीसिया में तोड़ फोड़ हो, बात विवाद हो, गड़बड़ी हो, पीए सिस्टम का वायर काटने लगते लोग छुप के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को जलन होने लगती है। वही जलन यहाँ पे इफिसस के शैतान को लग गई थी कि पौलुस ने और चेलों ने क्यों प्रचार किया, क्यों ये लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे, क्यों सच्चाई के बारे में बता रहे, क्यों प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। हम इनको प्रभु की चर्चा नहीं करने देंगे, हम इनको प्रचार नहीं करने देंगे, हम इनको प्रभु की सेवा नहीं करने देंगे। इस इफिसस में, इस टर्की में हमारा पहले का बिजनेस खत्म हो जाएगा। हमें जो आशीष मिल रही थी झूठी चीजों से, वो हमारी बंद हो जाएगी, सोचे। लेकिन संत पौलुस ने काम करना नहीं बंद किया। उसने और कहा कि अब तो मैं 2 साल रुकूंगा। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर की। पहले तो संत पौलुस कहता था मैं सिर्फ 3 महीने बाद चला जाऊंगा। जब उसने देखा कि विरोध हो रहा है, यहाँ पे वचन में लिखा कि पूरे इफिसस में दंगा हो गया, उनका विरोध होने लगा, उनके विरोध लोग आने लगे और लोगों को उस्काने लगे कि अरे यीशु मसीह पे विश्वास मत करो, यीशु मसीह तो ऐसा ही है, इस पंथ पे विश्वास मत करो, ये कुछ नहीं कर रहा है, हमारा जो है, हम जिस पे विश्वास करते हैं वही सब कुछ करेगा। उन्होंने दंगा कर दिया, शहर में दंगा हो गया, इफिसस में, पूरे टर्की में दंगा हो गया, पूरे राज्य में, और प्रभु के लोगों का विरोध करने लगे लोग और मसीहों को सताने लगे। तो संत पौलुस ने कहा कि अरे अब तो मैं 3 महीने नहीं, मैं पहले 3 महीने का प्रोग्राम था, अब मैं 2 साल करूंगा। तो वो 2 साल और उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं ऐसी जगह ही काम कर सकता हूँ जहाँ पे ज्यादा विरोध हो रहा है, तो मैं प्रभु का काम और करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे 2 साल और कराया। उसके बाद उसने जो है वो रोम की जर्नी की और वहां पे भी प्रभु के बारे में बताया। तीसरी यात्रा की, रोम के लिए निकल पड़ा और प्रभु के कामों को वो बताता है। लोग उसके जो अभिषेक था, जो सामर्थ्य जो उसमें से निकलती थी, जो पवित्र आत्मा काम करता था, लोग अंगोछे और रुमाल छुड़ा के ले जाते थे और बीमार पर रखते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। लोग समृद्ध होने लगे, लोग सुरक्षित होने लगे, लोगों का तरक्की होने लगी, लोगों के जो पहले बिजनेस रुके हुए थे वो बढ़ने लगे, लोगों की बुद्धि ज्ञान आ गई, लोगों को सुरक्षा मिलने लगी और वहां पे जो है बहुत भूचाल जैसे आ गया सुसमाचार से। वचन में लिखा कि और परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार, वो प्रबल होता गया, वो सामर्थ्य होता गया, परमेश्वर के काम बढ़ते गए, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ती गई। कहने का मतलब है कि प्रभु ने अपने कामों को वहां पर किया और बहुत से लोग वहां पर बचे और वचन में लिखा कि लास्ट में जो है कलीसिया जो थी वो बनी वहां।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब जहां पर कलीसिया बनने वाली होती है वहां पर विरोध भी होता है, शत्रु शैतान पूरी कोशिश करता है कि यहाँ काम ना हो, लेकिन हमें डरना नहीं, क्योंकि वचन में लिखा कि हमारा ये मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, शारीरिक नहीं। हमारा ये मल्ल युद्ध जो है वो आत्मिक है, ऊपर आत्मिक सेनाओं से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हाकिमों से जो ऊपर। हमारा मल्ल युद्ध ऊपर वाले से, अंधकार की शक्ति से, शैतानी ताकतों से। हमारा मल्ल युद्ध कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पॉलिटिकल लोगों से नहीं है। हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लोगों से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो दुष्ट आत्माओं और अंधकार की शक्तियों से है, अशुद्ध आत्माओं से है, जिन्होंने बहका के रखा है, जिन्होंने सचमुच में लोगों को सच्चाई पर आने से रोक रखा है, जो मार्ग सत्य जीवन में नहीं आने देते, जो सत्य को नहीं पहचानने देते, उनसे हमारी लड़ाई। आमीन। इसलिए हम विश्वास करें कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु नासरी। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आप प्रभु की सामर्थ को देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे। यदि आपके पास